हाँ, तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि दो लाइंस के बीच के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, दो लाइंस के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, और दो लाइंस का मतलब कि एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, ऑब्वियसली इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री फॉर्म है, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस में ये सब देख रखा है। ठीक है, तो अपन से बात करते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस आपको दे रखा है, उन दोनों लाइंस का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहला आपके पास लाइन से मान लीजिए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स v1 वेक्टर। ठीक है, और दूसरा लाइन से आपके पास मान लीजिए टी ए1 प्लस, और दूसरा लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू ए2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स v2 वेक्टर। ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में दे रखा है आपका है, तो इसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो तीनों फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लाइक एक्स माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, और ये है आपका x माइनस x2 बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 और बाई c2 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमें निकालना है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर अपन कॉस के टर्म्स में लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, और अगर हम लोग साइन के टर्म्स में लिखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, वो होता है बेसिकली कॉस थीटा इज इक्वल टू v1 डॉट v2 अपॉन मॉड v1 इंटू मॉड v2। ठीक है, इसको अगर आप, और ये तो आपका वेक्टर फॉर्म है, अगर आप चाहें तो इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो बेसिकली a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ दी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ दी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, या फिर अगर आप लिखना चाहें साइन थीटा के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, वो होगा बेसिकली आपका b1 और cos b2 का मॉड अपॉन मॉड b1 इंटू मॉड b2। ठीक है, अगेन आपके पास जो b1 वेक्टर है वो है आपका a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ठीक है, और अगेन आपका जो b2 वेक्टर है वो है आपका a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, ये हो गया आपका। ये अपन ने देख लिया है, मतलब ये अपन ने देख लिया है बेसिकली एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी टू लाइंस। ठीक है, cos का इक्वल टू b0 b2 बाई मॉड b इंटू मॉड b2, तो अपन पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली एक चीज तो ये करेंगे, लाइक एक आपका लाइन है, मान लीजिए आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, दूसरा लाइन है आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। ठीक है, अगेन अपन एक्सप्रेशन फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं, ये बिल्कुल आपका वेक्टर फॉर्म आप चाहे तो कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख लीजिए, वो है आपका x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 और बाई c1 इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, और ये अगर आप देखेंगे तो x माइनस x2 बाई a2 इक्वल टू y माइनस y2 बाई b2 इक्वल टू z माइनस z2 और बाई c2 इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब तो ये दोनों आपने बेसिकली इक्वेशन लिख लिया है, और ऑब्वियसली आपका जो b1 वेक्टर है वो दिख रहा है आपका है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ठीक है, और आपका जो b2 वेक्टर है वो है बेसिकली a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, और बेसिकली a1 है आपका x1 y1 z1, और a2 है आपका x2 y2 z2, और इसकी i j k। ठीक है,
अब अगर आप चाहें तो इन दोनों का आपको बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक बार आप चूँकि मतलब इसमें मतलब कि इसमें का आप कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए तो लेमडा 1 और इसमें का आप कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए तो लेमडा 2, ठीक है। इसमें का आप कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग और इसमें का आप कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए तो लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेसिकली x1 प्लस a1 लेमडा 1 y1 प्लस b1 लेमडा 1 और ये आ गया आपके पास z1 प्लस c1 लेमडा 1, ठीक है। वैसे ही जब आप लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट मानकर ये आप पॉइंट आप तो लिखेंगे, वो आ जाएगा बेसिकली x2 प्लस a2 लेमडा 2 y2 प्लस b2 लेमडा 2 और ये है आपके पास z2 प्लस c2 लेमडा 2, ठीक है। अब आप इन दोनों का बेसिकली अपन लेमडा 1 पॉइंट मान लिए, मतलब लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट मान लिया इसका और लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट मान लिया इसका, ठीक है। अब इन दोनों का अपन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों को ही इक्वल कर देंगे फॉर द केस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, ठीक है। तो लेमडा 1 और लेमडा 2 अपने पास दो इक्वेशन है, तो फिर एक बार अपन x कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे और एक बार अपन y कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, तो वहाँ से अपना लेमडा 1 और लेमडा 2 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब अपन z कोऑर्डिनेट में रख कर उसको चेक भी कर सकते हैं, मतलब वेरीफाई भी कर सकते हैं कि z कोऑर्डिनेट इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर z कोऑर्डिनेट इक्वल आ गया मतलब कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर नहीं है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि सपोज दैट इक्वल आ गया मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेमडा 1 लेमडा 2 का जो वैल्यू आया है अगर आप रखेंगे इसमें अगर आप रखेंगे तो लेमडा 1 से आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और इसमें अगर आप रखेंगे तो लेमडा 2 से आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्वियसली एक पॉइंट ही होगा, सेम ही आएगा दोनों से, क्योंकि अपन इक्वेट करके नहीं निकाले हैं। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, अब कौन कौन से केस में पॉइंट ऑफ मतलब कि इंटरसेक्शन अगर आपका नहीं आ पा रहा, सपोज दैट कि एक्स कोऑर्डिनेट को आप इक्वेट किए और वाई को आपने बेसिकली तो इक्वेट किया, और वहाँ से जो लेमडा 1 लेमडा 2 आया उसको अगर आप जेड में रखेंगे तो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब कि वो दोनों पॉइंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपका दोनों लाइन्स आपस में हो, बेसिकली आपस में ही पैरेलल हो तब एग्जिस्ट नहीं करेगा, और या तो आपके दोनों लाइन्स आपस में स्क्यू हो, ऐसे हो तब मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो भी अपन केस देख सकते हैं। अगर दोनों लाइन्स बेसिकली आपका स्क्यू है तब a2 माइनस a1 और b1 और b2 का आपका STP मतलब कि नॉन जीरो आ रहा है, और अगर आपका a2 माइनस a1 b1 b2 का STP जीरो आ रहा है और फिर भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि तीनों एक प्लेन में है और फिर भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो इसका सिंपल मतलब है कि वो दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल रहा होगा, फिर तो आपको b1 b2 देखकर पता चल जाएगा कि वो दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आज का तीसरा टॉपिक अपन लेते हैं। अब आज का तीसरा टॉपिक है बेसिकली एंगल, बेसिकली तो बाइसेक्टर ऑफ द टू लाइन्स, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू लाइन्स, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू लाइन्स, ठीक है। पहला आपके पास लाइन है लाइक आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर, ठीक है। और दूसरा आपके पास लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b2 वेक्टर, ठीक है। अगेन आप चाहेंगे तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में है तो इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं लाइक x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 इज इक्वल टू लेमडा। और अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं लाइक x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2 इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। जैसे कि b1 वेक्टर आपको पता है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 a कैप है, और b2 वेक्टर है आपके पास a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 आपके पास k कैप है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास a1 है बेसिकली x1 y1 z1 i j k, और आपके पास a2 है बेसिकली x2 y2 z2 i j k, ठीक है। तो ये चीज़ है।
तो अपन इन दोनों का बेसिकली अपन को एंगल बाइसेक्टर्स मतलब भी निकालना है। एक है आपका इंटरनल एंगल टू बाइसेक्टर्स, ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स, और दूसरा अपने को निकालना है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर्स का अपन लोग को एक मतलब कि सबसे पहले तो एक अपन पॉइंट निकाल लेंगे जो कि होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, ठीक है। एक अपन निकाल लेंगे तो पॉइंट निकालेंगे, वो होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। तो एंगल मतलब जो बाइसेक्टर है वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन से पास करेगा। अब बात आती है कि एंगल जो बाइसेक्टर वेक्टर का डायरेक्शनल वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो उसका जो डायरेक्शन वेक्टर जो बी वेक्टर का अपन बात करेंगे एंगल बेसिकली जो बाइसेक्टर का, वो आपका आप या तो लिख सकते हैं ए कैप प्लस तो बी कैप के फॉर्म में, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, माइनस ए कैप प्लस बी कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आप जैसे चाहें आप वैसे लिख लीजिए। या फिर आप लिखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, या फिर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या फिर ए कैप माइनस बी कैप, या फिर माइनस ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है। ये या तो ये इन दोनों में से एक आप मतलब कि आपको दे देगा इंटरनल या फिर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा आपको दे देगा एक्सटर्नल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो अब हमें चूंकि एक हमको पता है पॉइंट भी पता चल गया और हमको उस लाइन का डायरेक्शनल वेक्टर भी पता चल गया, तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं ऑफ द एंगल बाइसेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, मतलब कि x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। ए वेक्टर जो अपना एक जो पॉइंट है वो एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट अपन निकाल लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन से, और डायरेक्शनल जो वेक्टर होगा वो होगा ए कैप प्लस बी कैप, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर ए कैप माइनस बी कैप और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एक होगा आपका इंटरनल एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का, इंटरनल एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए होगा आपका डायरेक्शनल वेक्टर, और दूसरा होगा आपका एक्सटर्नल ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए होगा आपका डायरेक्शनल वेक्टर, ठीक है। तो ये तरीका है। तो आज के लिए तो ये वाला वीडियो बस इतना ही रखते हैं, फिर बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।